जाने जा ढूंढता फिर रहा धूप में मैं तुझे, तू कहाँ है कहाँ, हाँ तू यहाँ है यहाँ। छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो, छोड़ दो। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले, समझे मेरी जान, धीरे धीरे बोल। मुझे नजरअंदाज करने की गलती कभी मत करना, क्योंकि मैं कब, कहां और क्या कर दूं ये मैं खुद भी नहीं जानता, समझी? अरे तू ऐसे माँ बाप पर जिसने तेरे जैसे कलंक को पैदा किया, तेरे जैसे कलंक को। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, सब कुछ तो ले लिया तुमने, अब क्या चाहते हो? इस दुनिया में तो किसी का भी नाम ले सकती थी, मगर मेरे बाप का नहीं, क्योंकि अगर दुनिया में मैं किसी से नफरत करता हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बाप है। राम राम सरपंच जी। अरे बिरजू, सुबह सुबह क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? आपके होते हुए कोई परेशानी हो सकती है क्या सरपंच जी? आप तो लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीद हो सरपंच जी। अरे तारीफ करना बंद करो, ये बताओ आना कैसे हुआ? मैं ही नहीं और बहुत से लोग आपसे उम्मीद लगा कर आए हैं सरपंच जी। नमस्ते सरपंच जी। एक माँ फरियाद लेकर आई है सरपंच जी, मेरी बेटी को बचा लीजिए। अरे 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 ये क्या कर रही है? अगर एक माँ यहाँ से निराश लौट गई तो जीते जी मर जाएगी सरपंच जी, जीते जी मर जाएगी। अरे ऐसा क्या हो गया जो इतने सारे लोग आ गए यहाँ? मेरी बेटी कल रात से घर से गायब है। गांव से लेकर शहर तक सभी रिश्तेदारियों में ढूंढ चुकी हूँ, कोई पता नहीं, कहीं मेरी बेटी मर तो नहीं गई। अरे ऐसा सोचना भी मत, आप लोग सब अपने अपने घर जाइए, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। आप भी जाइए। क्या बात है जी, आज पहली बार मैं आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें देख रही हूँ। कुंती, गांव वालों को हमसे बहुत उम्मीदें हैं, आज पहली बार उनकी उम्मीद को टूटते हुए देख रहा हूँ। पहली बार हमारे गांव से कोई लड़की गायब हुई है, यही चिंता मुझे परेशान कर रही है कि आखिर वो कौन हो सकता है, किसकी इतनी जरूरत जिसने हमारे गांव से लड़की उठाने की कोशिश की। हर युग में कहीं ना कहीं रावण पैदा होता है, ये जानते हुए भी कि रावण का वध एक औरत के कारण हुआ था,
इस राक्षस का वध भी किसी न किसी औरत के कारण ही होगा। शोलों सा बहके ये बदन मेरा लिख डालो नाम इस पे, जानम मेरा शोलों सा बहके ये बदन मेरा लिख डालो नाम इस पे, जानम मेरा। मैं मीठी मीठी जलेबी हूँ, क्या तुमको है डुबकी लगानी? चखनी है तेरी जवानी, जरा पास आओ रानी। चखनी है तेरी जवानी, जरा पास आओ रानी। मैं आग हूँ, छूना झुलस जाएगा। मैं आग हूँ, छूना झुलस जाएगा। पिंजरे में पंछी आज फंस जाएगा। छूना मुझको वैसे, दे दूं मैं छूने के पैसे, छूना मुझको वैसे, दे दूं मैं छूने के पैसे। मैं डोनट सेल वाला आइटम हूँ, तुझसे न खरीदी जानी। चखनी है तेरी जवानी, जरा पास आओ रानी। चखनी है तेरी जवानी, जरा पास आओ रानी। शोर मेरे नाम का पूरा एमपी में, शोर मेरे नाम का पूरा एमपी में। भद्रदान बैठे हैं तेरे यूपी से, दिल की ये दिलवाली, मेरे संग बना दिवाली। दिल की ये दिलवाली, मेरे संग बना दिवाली। ये जिस्म है बारूद का धमाका, क्या तुमको फायर लगानी? चखनी है तेरी जवानी, जरा पास आओ रानी। चखनी है तेरी जवानी, जरा पास आओ रानी। मैं आग हूँ, छूना झुलस जाएगा। ओहो, लगता है मैडम की दिल की मुरादें पूरी नहीं हो पाई। नहीं यार, कैसी बातें कर रही है तू? तुझे पता है ना, मुझे नाच गाने का बिल्कुल शौक नहीं है। ये तो बस मैं अपने परिवार को पालने के लिए करती हूँ। हाँ हाँ, चल चल। वैसे एक बात बोलूं रागनी, वो लड़का था तो मस्त। मस्त था, लेकिन इस रागिनी के टाइप का बिल्कुल नहीं था। हाँ चल चल, अपने ड्रामे बंद कर। तुझे तो सोना है नहीं, हम सोने जा रहे हैं। बाय। हाँ हाँ ठीक है, गुड नाइट। अरे क्या हुआ तुम लोगों को? सोना नहीं है क्या? जब तो इतनी देर से लगे हुए थे सोना है सोना है। जाओ सो जाओ सबके सब। तुम लोग नहीं मानोगे? सोना नहीं है क्या तुम लोगों को? जाओ। कौन फंस गया? सोने तो आया हूँ मेरी जान। ये सब क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे। देखो डांस तक तो ठीक था, लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। छोड़ो मुझे, जाने दो।
लेकिन बाली को तो ये सब बहुत पसंद है। प्लीज मुझे छोड़ो। प्लीज मेरे साथ ऐसे मत करो। प्लीज मेरे साथ ऐसे मत करो। फिर तू ही बता दे तेरे साथ कैसे करूं। मुझे घर जाना है। घर जाने से पहले तुझे मेरी बाहों में आना पड़ेगा। जब मैं तेरे ऊपर नोट पे नोट उड़ा सकता हूँ तो तू मुझे सेटिस्फाई करने के लिए अपनी इज्जत नहीं लुटवा सकती। नहीं। क्या बोली? भाई जो तुमने सुना। नो नो मीन्स नो। वैसे तुझे क्या लगा ये बाली खाली हाथ जाएगा? पहले समझा तो प्यार से, फिर क्यों डर रही मेरी मार से? बता, अरे बता ना। प्लीज प्लीज मैं छोड़ दो। मैं तुम्हारा हाथ छोड़ती हूँ। प्लीज मुझे जाने दो। बाली अपनी निशानी दिए बिना किसी को नहीं छोड़ता। और वैसे भी बाली से बचने वाली चिड़िया ना दुनिया ही छोड़ देती है। अब तू बता, दुनिया छोड़ना चाहती है या मेरी बाहों का बिस्तर ओढ़ना चाहती है? मुझे छोड़ दो। नहीं। दीदी आप यहाँ नहीं होंगी तो कहाँ होंगी? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त को छेड़ने की? रोशनी तू बोले तो मैं भी 2-4 हाथ लगाऊं। अरे रहने दे यार, ये लोग बच्चे हैं अभी। दूध के दांत तो इनके उखड़े नहीं। अगर तू कुछ और करेगी तो इनका कहीं कुछ और ना उखड़ जाए। चल। और हाँ, जैसे हमें दीदी बोलते हो ना, वैसे तुम लोग इसको भी दीदी बोलो। दीदी मैं इनको तो क्या दुनिया की सारी लड़कियों को दीदी बोलूंगा और हाथ में राखी बंधवाऊंगा, पर दीदी आप ही अपना 5 किलो का हाथ ना मुझे दोबारा मत मारना। हाँ हाँ चल चल ठीक है। बहुत दुखता है। चल। चाचा जी। अरे बेटा। अरे आप लेटे रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा उठने के चक्कर में आप पूरा ना उठ जाएं। अरे मेरे बच्चे तो ही तो मेरा ध्यान रखती है। आप चुप रहिए और जैसा हम कहे ना वैसा करिए। अरे रोशनी बेटा। चलिए चलिए, ये दवाई खाइए आराम से। उठिए उठिए। आप जल्दी से ठीक हो जाइए। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरी शादी में नाचेगा कौन? इसलिए आप दवाइयाँ टाइम से लेते रहिए, ठीक है? पीजिए। अरे बेटा, ऐसी ऐसी बेटी होने के बाद लड़कों की क्या जरूरत है? लड़कों की क्या जरूरत है ऐसे ऐसे बेटी होने के बाद? खुश रहो बेटा। चलिए आराम से आराम से। ठीक है चाचा जी, अपना ध्यान रखिएगा। अच्छा बेटा, खुश रहो। खुश रहो बेटा। भगवान तुझे मेरी उम्र भी लगा दे। छोड़ दो मुझे, खोल दो, खोल दो मुझे।
जाने दो, खोल दो मुझे। छोड़ो। अरे क्यों इतनी मेहनत कर रही है मेरी जान? मत कर। ये बाली की बेड़ियां हैं, इन्हें खोलते खोलते तेरे जिस्म की सारी बोटियां खिंच जाएगी, मगर ये तब भी नहीं खुलेगी। मत कर इतनी मेहनत जालिमा, मत कर। तुझ जैसा वैसी दरिंदा कुत्ते की मौत मरता है और तू भी मरेगा। मरना तो सभी को है, फिर क्यों ना मरने से पहले एक बार तेरा गोरा 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 जिसे चूम लिया जाए। हाँ? तुझे शर्म नहीं आती? रोज रोज घर से बाहर रहता है और दारू के नशे में घर में आता है। अरे बेटा देख के। अरे छोड़ो माँ, छोड़ो। ये बाली खुद को संभाल सकता है। देख रही हो इस नालायक को? अब यही दिन देखने के लिए बाकी रह गया था। बस भी कीजिए आप। चल बेटा अंदर। नहीं, मेरे घर के अंदर कोई शराबी कदम नहीं रखेगा। ये घर नहीं, एक पवित्र मंदिर है। क्या कहा आपने? पवित्र मंदिर? पिताजी, शायद आप भूल रहे हैं, दुनिया के सबसे बुरे काम पवित्र जगह ही होते हैं। और अपने ये पुराने ख्यालात ना अपने पास ही रखो। मेरी तरह मॉडर्न बनो, मेरी तरह। और अब ना मेरे पास आपकी बकवास सुनने का टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूं सोने। जब बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए तो फिर बाप को समझ जाना चाहिए कि बेटा बर्दाश्त करने की हद से बाहर हो चुका है। छोड़। बेशर्म, शर्म नहीं आती तुझे? अपनी आंखों की पट्टी उतार कर देख। जो तेरे सामने खड़ा है वो कोई गैर नहीं है, तेरा बाप है, तेरा बाप। हाँ तो समझाइए इन्हें कि गांव वालों को संभाले और खुद को। मेरे सर पे चढ़ के नाचने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अपनी ना ये फिलॉसफी अपने पास ही रखिए। बाली को बताने की जरूरत नहीं है। सुन, आखिर समझते क्या अपने आप को? अरे सरपंच होगा तो अपने घर का होगा, भला जवान बेटे पे भी कोई हाथ उठाता है? बाली है, जब देखो अपनी अपनी चलाता रहता है।
मैं जानती हूँ आप बाली को लेकर टेंशन में हैं। कोई बात नहीं, वो दुनिया की मोह माया में भटक गया है। आप देखना, एक दिन वो जरूर अपने गुस्से पर काबू पा लेगा। भगवान पर भरोसा रखिए। जिस औलाद के लिए माँ बाप इतना जतन करते हैं और वही औलाद अपने माँ बाप को नजरअंदाज करने लगे, एक बाप के दिल पे क्या गुजरती है समझ सकती हो ना। दुख तो मुझे भी होता है जी, लेकिन जब बुरा वक्त ग्रहण लगाता है ना जी, तो समझदार से समझदार व्यक्ति भी अपना विवेक खो बैठता है। समय हर बुरे साए को पलट देता है। आप देखना, एक दिन वो सुधर जाएगा। भगवान पर भरोसा तो रखिए। इसका ये रूप देखकर मुझे डर लगने लगता है, कहीं जिंदगी ने इसे ऐसे दोराहे पे लाकर ना खड़ा कर दिया जहां उसकी जिंदगी का फैसला मुझे खुद करना पड़े। शुभ शुभ बोलिए जी, ऐसा काला दिन हमारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। आप हिम्मत रखिए। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम क्यों मेरी इतनी टेंशन लेती हो? मुझे ना यहाँ शहर में कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ माँ, मैं जल्दी तुम्हारे इलाज के पैसे भिजवा रही हूँ, ठीक है? अपना इलाज करवा लेना और टाइम से खाना खा लिया करो। तुम अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो। कौन? पहचाना नहीं? नहीं। क्या सच में नहीं पहचाना? नहीं। देखो प्लीज, मुझे मारना मत। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे क्या चाहिए। मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो तुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए? मुझे लगता है कि मेरे दिए हुए जख्मों के निशान अब भर चुके हैं। वक्त के साथ साथ हर जख्म भर जाते हैं बाली। वैसे तुझे एक बात पता है, आजकल एक चेहरा है जो मेरी ही आंखों के सामने दिखता रहता है। हाँ, अब बस वही चेहरा मुझे मेरी आंखों के सामने चाहिए, वो भी हर वक्त। तो जरूरत है और वो ख्वाहिश, आज जो भी करूंगा, जैसे भी करूंगा, सिर्फ और सिर्फ उसी को सोचकर करूंगा। चल। बाली है नाम मेरा। बाली है नाम मेरा। आशिकी? अच्छा छोड़, मुझे वो सब याद नहीं आ रहा। माँ जी! अरे माँ जी, उठिए उठिए। आशिकी काम मेरा। क्या आप ठीक हैं? ये माँ को भी अभी आना था।
खैर कोई बात नहीं, ये चिड़िया आज जाल में नहीं फंसी तो क्या हुआ, कल फंसेगी। वेट एंड वॉच मेरी जान, वेट एंड वॉच। वो तो शुक्र करो कि रोशनी थी यहाँ, इसलिए आपकी जान बच गई। अब आप ये कहेंगी कि मुझे चक्कर आ गया था, मैं कुछ और सोच रही थी, वगैरह वगैरह। शुक्र है आप सुरक्षित हैं। चलिए चलिए, अब मुझे धन्यवाद बोलिए। अरे नहीं नहीं, मैं तो ये पूछ रही थी कि क्या? सब कुछ पूछ लेना, पर मेरी खूबसूरती के बारे में नहीं, क्योंकि मेरे पापा कहते हैं ना कि मुझे नजर लग जाती है। सही बोलते हैं वो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? आंटी, अंधेरे को दूर करने वाली रोशनी हूँ मैं। अच्छा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू, और वो भी इंग्लिश में। अरे मैं तो ये कह रही थी कि तुम बोलती बहुत हो। यही तो खास बात है इस गांव की रोशनी में। चलिए चलिए, ये रहा आपका सामान और ये रही आप। अब दोबारा ना दाएं बाएं देखकर ही रोड से जाइएगा, ठीक है? अच्छा माँ जी, चलते हैं। चल रोशनी, बहुत देर हो गई। इतनी लंबी चौड़ी सड़क है, तुम्हें दिखाई नहीं देती क्या? तुम्हारी सहेली को देखकर आंखों की रोशनी चली गई मेरी। तो जाके अपना इलाज कराइए, ऐसा ना हो इसके चक्कर में आपकी जान ही चली जाए। जान तो जाएगी, और ये नहीं पता किसकी। तुम्हारी सहेली पे दिल आ गया बालिका। तो कह दो इसे अपने इस दिल को घर के किसी डब्बे में बंद करके आए। ये दिल है, बाजार में बिकने वाला कोई खिलौना नहीं। ये हीरा है, हीरा, जो हर किसी के लिए नहीं चमकता। सुन लिया ना, अब जा। चल रोशनी। लगता है इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। रोशनी, हमेशा तू ही लेट करती है। देख, मंदिर में आरती भी हो चुकी। तो क्या हुआ? भगवान जी को भी पता है कि हम मासूम लड़कियों को पूजा के साथ साथ घर का बहुत सारा काम करना पड़ता है। हाँ, भगवान सारी दुनिया को छोड़ के तुझ पे ही ध्यान देंगे।
रा 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 रा। दीप्ति यार, ये लड़का तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। हमारा नहीं, सिर्फ तेरा। कैसे गुस्से भरी आंखों से देख रहा है, ऐसा लग रहा है तुझे अभी खा जाएगा। छोड़ना, चल जल्दी चलते हैं यहाँ से। चल चल। पापा चलिए जल्दी से हाथ धो लीजिए और गर्मा गर्म खाना खाइए। ये लीजिए। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ बेटा, जो इतना ख्याल रखने वाली बेटी मुझे मिली। भगवान ने मुझे बेटी नहीं, बेटी के रूप में हीरा दिया है, हीरा। हाँ पापा, मैं आपकी बेटी कम बेटा ज्यादा हूँ, और आपकी वजह से मैं हूँ, आपकी वजह से मेरा वजूद है। बेटा, जैसे तू मेरा ख्याल रखती है ना, वैसा ही ख्याल रखने वाला लड़का मैं तेरे लिए तलाशूंगा। अच्छा, बड़ी जल्दी मची है मुझे ससुराल भेजने की। अरे तो बेटी जब जवान हो जाए तो बाप को चिंता होनी लाजमी है, वो ससुराल जाए। हाँ, पर मैं ना दहेज में आपको लेके जाऊंगी ससुराल। बचपना तेरा जाएगा नहीं। अरे बाप कहीं बेटी के साथ दहेज में जाता है पगली कहीं। हाँ? पर मैं आपको साथ में लेके जाऊंगी। पगली, तेरा बचपना जाएगा नहीं। बेटा शर्म करो थोड़ी, मंदिर में बैठ के शराब पीते हो। अबे साले, बेटा बोलता है, बाप कब बने रे तू मेरा? और जब बेटा बोल ही दिया ना, तो ये जो तूने बोतल तोड़ी है ना, उसके पैसे दे। अबे पैसे दे उसके। अबे निकालना, पैसे देना। रे 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 भाई साहब, क्यों मार रहे हो उस बुजुर्ग को? शर्म नहीं आती? शर्म तो आती है, लेकिन आने से पहले ना बाली को देखकर वापस चली जाती है। तेरे पास आती है तो दिखा ना, मैं भी तो देखूं ये शर्म होती कैसी है। मैं भी तो देखूं ये शर्म होती कैसी है। ये ले बेटे, ये ले, कुछ पैसे पड़े हैं, ले ये ले जा। देखा, ये होती है शर्म, जो बाली के सामने खड़े होने वालों को आती है। मुझे तो बेशर्म बनकर मशहूर होने का नशा है। एक हफ्ता हो गया लेकिन आपने अभी तक कुछ नहीं किया। अभी तक आपने पता नहीं लगाया। देखिए जल्दी कुछ कीजिए वरना मुझे ऊपर बात करनी पड़ेगी। जल्दी पता लगाइए आप। सरपंच जी। कमला, मेरी बेटी को 8 दिन हो गए सरपंच जी, अभी तक कोई पता नहीं है। कमला, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। मैं तुम्हारी बेटी को तलाश करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरी उम्मीद का दीपक तो आपसे जल रहे सरपंच जी। हमारी गुहार सुनने वाला और कोई नहीं है। मेरे लिए तो आप ही भगवान है और आप ही मसीहा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। इस दुनिया में राम से ज्यादा रावण घूम रहे हैं। उस रावण का वध हुआ था, उसी तरह इस रावण का वध भी जरूर होगा जिसने तुम्हारी बेटी को उठाया है। त्रेता युग नहीं, मैं कलयुग का रावण पाली हूँ। आंखों में अंगार और प्यार से खाली हूँ, रिश्तों से अनजान में हुस्न का पुजारी हूँ। हाँ मैं बाली हूँ, हाँ मैं बाली हूँ, हाँ मैं बाली हूँ। मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो। देखिए मेरी माँ के लिए
मेरी माँ का मेरे अलावा कोई नहीं है। देखिए, तुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया, अब मुझे जाने दो। भगवान के लिए मुझे जाने दो। ये सब तो तुझे गाली देने से पहले सोचना चाहिए था। गाली देगी बॉली को, गाली देगी। मुझे चिल्लाने वाली लड़कियां नहीं, बल्कि प्यार करने वाली लड़कियां पसंद है। समझी? समझी? इतना वैसी दरिंदा है तू? अपने आप से नहीं, कम से कम ऊपर बैठे उस अपने बाप से तो डर। ना मैं बाप से डरता हूँ, ना मैं बाप से डरता हूँ। मैं तो अपने अंदर के जज्बात से डरता हूँ। सुबह से लेकर शाम हो गई, आप मुझे मार्केट ऐसे ही ले गए और कुछ दिलाया भी नहीं। अरे बेटा, तू क्यों फिक्र करती है? हम चलेंगे ना मार्केट। पक्का? हाँ हाँ पक्का, दिलाएंगे ना तेरे को भी। अरे भैया कोई बचाओ। अरे बेटा, लगता है किसी को मेरी सहायता की जरूरत है। तू रुक, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। अरे भाई कोई है, मुझे उठाओ। अरे पैर फंस गया मेरा, लगी। अरे जल्दी आ जाओ, आ जाओ। अरे भैया, जब साइकिल चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों हो? बेच क्यों नहीं देते इसे? अरे भैया पहले मेरे को तो उठाओ, बातें बाद में कर लेना। अरे मैं तो भूल गया था भाई, अभी उठाता। दर्द हो रहा है। बच गई। धन्यवाद भैया। अब धन्यवाद की बात नहीं भैया, अब आराम से जाना। ठीक है? रोशनी, रोशनी बेटा, अरे कहाँ है तू? देख तू बाहर आ जा, वरना मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। तुझे पता है ना, मुझे मजाक पसंद नहीं है। कहाँ है बेटा तू? मुनमुन, अरे कहाँ है बेटा तू? अरे मुनमुन कहाँ है? मुनमुन बेटा। अरे कहाँ है मुनमुन बेटा तू? मुनमुन कहाँ है मेरे बच्चे? ये लड़की तो 15 दिन से गायब है। इसकी माँ को पता चला, वो तो वैसे ही मर जाएगी। बिरजू, सरपंच साहब को मैं बताता हूँ, तुम इसकी माँ को खबर करो। ठीक है काका। पता है लाडो, जब तू छोटी थी ना, तेरे पापा तुझे अपने कंधों पे बिठा के पूरे गांव में घुमा के लाते थे और बोलते थे, मेरी बेटी तो किसी राजकुमारी जैसी है, एक सुंदर सा राजकुमार ढूंढेंगे इसके लिए। माँ, अगर पापा होते तो कितना अच्छा होता। मैं हूं ना, मैं ढूंढूंगी अपनी बेटी के लिए सुंदर सा गबरू नौजवान। हाँ ना माँ, मुझे नहीं करनी चाहती। मुझे तो मेरी माँ की लाडो बेटी बन के रहना है। तूने सुना है ना लाडो, बेटियां तो पराया धन होती हैं।
एक न एक दिन तो शादी करनी पड़ेगी। ना माँ, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। पहले तो कोई तो मेरी मदद करो, मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले चलो। कल्पना उठ लाडो। मैं मेरी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले चलो, मेरी बेटी को। कल्पना उठना लाडो, देख लाडो, देख देख तेरी माँ आई है। उठना लाडो, लाडो उठना, देख तेरी माँ आई है लाडो। क्या हुआ तुझे, देख लाडो। सरपंच साहब देखो ना, मेरी बेटी को उठ नहीं रही है। मेरी बेटी को बचा लो सरपंच साहब, मेरी बेटी को बचा लो लाडो। डॉक्टर कहाँ है? अरे वांछी जी, आप यहाँ कैसे? डॉक्टर साहब, जब मैंने इस बच्ची के बारे में सुना तो मैं फौरन यहाँ आ गया। ये बताइए अब इसकी हालत कैसी है? She is suffering with seriously grip every day. इस टाइम आँख पर देख के अंदाजा लगता है कि इस वैसी दरिंदे इसके साथ अच्छा एक बात बताइए, क्या ये इस हालत में किससे कुछ सवाल जवाब कर सकता हूँ? नहीं, अभी ये कोमा में है, कोमा से बाहर आने दीजिए। डॉक्टर साहब मेरी बेटी को बचा लो, इसके अलावा कोई नहीं है मेरी जिंदगी में। मेरी बेटी चाहिए मुझे, मेरी बेटी को बचा लो। उठना लाडो। क्या बात है जी? इस तरह अफसोस करने से तो समस्या का समाधान नहीं होगा ना। अब खाना खा लो। उस लड़की का मासूम चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है। पता नहीं इस माँ ने खाना खाया होगा या नहीं, जिसने अपना पेट काटकर अपनी बेटी को खिलाया होगा। अब खाना खा लीजिए। नहीं, जब तक उस राक्षस को मैं अपने हाथों से सजा ना दे दूं, खाना तो क्या मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। सरपंच साहब, सरपंच साहब, सरपंच साहब, सरपंच साहब। कौन हो तुम? सरपंच साहब, मैं आपके गांव के पास का एक गरीब और लाचार मजदूर हूँ। कल रात से ही मेरी बेटी गायब है सरपंच साहब। क्या? मैं जैसे ही वहां पहुंचा,
कुछ दिन पहले बाजार में मुझे एक लड़की मिली थी, बड़ी मासूम सी, प्यारी सी। हाँ। क्या नाम था उसका? हाँ, याद आया, रोशनी। मैं ही उस बदनसीब बेटी का बाप हूँ। क्या? कोई तो है जो इस गांव को और आसपास के गांव को बदनाम करना चाहता है। जो भी लड़की गायब हो रही है वो हमारे और आसपास के गांव से गायब हो रही है। कोई तो इतना करीब है जो ये घाव दे रहा है। कौन है? नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं, तेरे लिए दुखदायक हूँ मैं। ना मैं बाप, ना मैं भैया, मैं तो हूं सिर्फ तेरा 2-4 रात का सैया। नहीं। अरे मेरी जान, ऐसा क्यों कर रही है तू? इतनी मेहनत करके जान चौकी में डाल के मैं तुझे यहाँ उठा के लाया हूँ और तू है कि तू मुझसे दूर भाग रही है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। अरे 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 अगर मुझे कोऑपरेट करेगी तो घर भी चली जाएगी। छोड़ो मुझे। पहले मेरी बात सुन, तो मुझे कोऑपरेट करेगी तो घर भी चली जाएगी। अगर नखरे दिखाएगी तो ऐसी जगह जाएगी कि घर का पता भूल जाएगी। कहाँ जाएगी पता है? ऐसी जगह जहाँ तेरी सुनने वाला और सुनाने वाला कोई नहीं होगा। हाँ मैं, मेरी जान, तेरा बाली। कितना खुशकिस्मत हूं ना मैं कि चंद लम्हों में तू मेरी होने वाली है। साली, मैं तो तुझे यहाँ अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए लाया था, तू है कि तू मुझे धक्का दे रही है। बहुत बड़ी गलती की तूने। अब तुझे ऐसी सजा दूंगा कि ना तू पानी के लायक रहेगी ना खाने की। जब तक तू हाँ नहीं करती इतना तड़पाऊंगा कि तू मौत मांगेगी, मैं तुझे मौत भी नहीं दूंगा। जैसे तू मेरा ख्याल रखती है वैसा ही ख्याल रखने वाला लड़का मैं तेरे लिए तलाशूंगा। अच्छा, बड़ी जल्दी मची है मुझे ससुराल भेजने की। अरे तो बेटी जब जवान हो जाए तो बाप को चिंता होनी लाजमी है, वो ससुराल जाए। हाँ, पर मैं ना दहेज में आपको लेके जाऊंगी ससुराल। चाचा जी, चाचा जी, रोशनी का कुछ पता चला? भगवान भी वो ऊपर बैठा तब तक नहीं सुनता गरीब की, जब तक उसके आंसू खून बनकर ना बहने लगे। आप हिम्मत मत हारो चाचा जी। कैसे ना हारूं, कैसे हिम्मत ना हारूं? मेरी बेटी न जाने किस हाल में होगी, किस हाल में होगी मेरी बेटी। दुनिया से चुरा के मैं लाया हूँ, तू मेरी
मैं तेरा हो जाऊं और तू मेरी हो जा। क्या देरी है, क्या देरी है, दिल से तुझे मैं प्यार करूंगा ना इसमें कोई शक है। तुझ पे तो मेरा हक है, बस मेरा तुझ पे हक है, मेरा हक है, तुझ पे हक है, मेरा हक है, मेरा हक है, तुझ पे हक है, मेरा हक है। तू ही तो बस चाहत मेरी, तू ही तो मेरी आस है। क्यों देखे ना उसको घड़ी भर जो अब तेरे ही पास है। तू ही मेरा नसीब, तुझको पाना ये गुड लक है। तुझ पे तो मेरा हक है, बस मेरा तुझ पे हक है, मेरा हक है, तुझ पे हक है, मेरा हक है, मेरा हक है, तुझ पे हक है, मेरा हक है। तेरे हुस्न को होठों से पी लूं, मेरी कैद में तू आज है। मुझको ना तू प्यार करे, इस बात में क्या कोई राज है। जो तू चाहे हाजिर कर दूं, तेरे लिए तो सब है। तुझ पे तो मेरा हक है, बस मेरा तुझ पे हक है, मेरा हक है, तुझ पे हक है, मेरा हक है, मेरा हक है, तुझ पे हक है, मेरा हक है। मुनमुन बेटा, मुनमुन, मुनमुन, ये क्या हो गया मेरी बेटी को? बाली, पता नहीं कौन है ये जो सब कर रहा है। जो भी है सरपंच साहब, गरीबों के जख्मों पर नमक लगाया जाता है। मरहम की उम्मीद में घर की इज्जत खो दी। देखो क्या कर दिया मेरी बेटी का सरपंच साहब। सरपंच जी, देखिए इसके शरीर के जख्मों को और महसूस करिए एक बाप के दर्द को। कैसे भेड़ियों की तरह नोचा है उसने इसे। जो दर्द आप सब महसूस कर रहे हैं, वो दर्द मैं भी महसूस कर रहा हूं। पर बेटी,
बाप के सर का ताज होती है, उसके घर की इज्जत होती है, मान सम्मान होती है। देखो बेटी, तुम्हारा खोया हुआ मान सम्मान तो मैं नहीं लौटा सकता, लेकिन जिसने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया है उसको सजा जरूर दूंगा। तुम्हें किसी से घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। बताओ बताओ किसने किया है ये सब? कौन है जिसने तुम्हारे साथ सब कुछ किया? बताओ, नाम बताओ, कौन है बताओ। वो भाली? क्या ये सब मेरे बेटे भाली ने किया है? भाली ने किया ये सब? क्यों? वो आपका बेटा, तो आप उसे सजा नहीं देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो मोह माया और रिश्तेदारी से परे होकर फैसला करे। मेरा बेटा है तो क्या हुआ, इसे सजा जरूर मिलेगी। इसका फैसला मैं आज पंचायत में करूंगा। सरपंच जी, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आपका बेटा भी ऐसा कर सकता है। एक बाप का अरमान होता है कि अपनी बेटी की शादी बड़े अरमानों से करे, उसे डोली में बैठा के विदा करे, लेकिन इस दरिंदे की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया दरिंदे? तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? पापा, जब तुम सब ने अपनी जिंदगी का फैसला करने का अधिकार इस भगवान को दिया हुआ है तो उसी को बोलने दो। तुम लोग मत बोलो। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा। मेरे बेटे बाली ने जो किया वो माफी के लायक तो है नहीं, लेकिन एक बाप और उसकी बेटी की इज्जत पर लगे दाग को धोने के लिए मैंने एक फैसला किया है कि मैं बाली की शादी रोशनी से करवाऊंगा। हम आपके फैसले का सम्मान करते हैं। आप जो करोगे सही करोगे। हैं? जब अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक मैंने उस ऊपर बैठे भगवान को नहीं दिया तो ये होते कौन है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? और रही बात इस लड़की से शादी करने की, तो हकीकत तो दूर, वो कभी सपने में भी नहीं होगी। ये ले, और किसी और के खुंटे में जाके बन जा। इतना पैसा तो मैं कोठे पे बैठी उस वैश्य को कपड़े उतारने के नहीं देता जितनी तेरी जबान बंद करने के दे रहा हूं। बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आती? अरे तू जैसे दरिंदे को जन्म देने से अच्छा तो मैं बाज रह जाती। एक देवता के घर में तू जैसे दरिंदे ने जन्म लेकर मेरी कोख को गाली दी है। माँ? माँ? अरे इस मुंह से तू एक औरत को वेश्या कह रहा है? उसी मुंह से मुझे माँ? अरे तुझ में अगर थोड़ी सी भी शर्म है ना तो उस लड़की को अपना ले। नहीं अपना सकता मैं। इस बाली ने बेड़ियों में जगड़ना सीखा है, बंधना नहीं। अब आपको एक ही चीज अपनानी होगी, या तो अपना बेटा या फिर अपना पति। ये लीजिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। अरे तुझ जैसी औलाद के प्यार से ज्यादा जरूरी एक औरत के लिए उसके पति का मान होता है।
इस गांव का सरपंच होने के नाते मैं ये फैसला सुनाता हूं कि मैं अपने बेटे बाली को अपनी जायदाद और खानदान से बेदखल करता हूं और इस गांव से बाली को निकालने का हुक्म देता हूं और इस बेटी रोशनी को वो सारे हक दूंगा जो एक बाप अपनी बेटी को देता है। बिल्कुल सही किया आपने। इस जैसे जानवर के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जैसे इसने मेरा जिस्म नोच नोच के खाया है, ठीक वैसे ही तेरा ये जिस्म चील कौवे खाएंगे। छोड़ना मत इसे। बाहर में जा, बाहर में जा। पिताजी, क्या ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। तो ठीक है, आज से और अभी से इस पूरे गांव पर और आप पर मुसीबतों के काले बादल मंडराना शुरू। और इसकी जिम्मेदारी पूरा गांव नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। सिर्फ आप। नेताजी नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छा कैसे लगा। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आइए, बहुत बढ़िया। आइए आइए, अंदर चलते हैं। आइए बैठिए। नेताजी, आज आपने हमारे घर आकर अचानक हमें दर्शन दिए, इसकी कोई खास वजह? भान सिंह जी, आप जैसे स्वाभिमानी आदमी के बेटे ने इतनी घटिया हरकत की और सरपंच होने के नाते आपने जो फैसला पंचायत में लिया वो ऐसा फैसला था कि मैं रुक नहीं पाया, आपकी चौखट पर आ खड़ा हुआ। देखिए नेताजी, मेरे लिए मेरे बेटे से ज्यादा ये जनता जनार्दन है, जिसने मुझे इतना प्यार दिया और अपना मुखिया बनाया और अपने परिवार का हिस्सा बनाया। सरपंच साहब, मेरा मानना तो यह है, आप जैसे जनप्रतिनिधि अगर इस देश में होंगे तो ऐसा व्यक्ति गरीबी और अमीरी का फासला खत्म करेगा, बहुत अच्छा संदेश देश और दुनिया में जाएगा सामाजिक बुराइयों को खत्म करने का। धन्यवाद। तुम ये खुलेआम ये स्मोक और ये ड्रग्स ले रहे हो। रुको, मैं भी पुलिस को कॉल करती हूँ। ततैये के छत्ते पे पत्थर मारकर तूने गलती की है, अब इस ततैये के डंक से तू कैसे बचेगी? हाँ, छोड़। हाँ? तुम्हारी इतनी डंक मारने का काम मेरा है, तेरा नहीं सालिमा। क्या जरूरत थी मुझे छेड़ने की? गरम लोहे पे चोट मार दी तूने। अच्छा खासा एंजॉय कर रहा था, तू ही बीच में घुस गई। उंगली करने का शौक है क्या तुझे? ना तू उंगली करती ना तेरा ये हाल होता। तेरी जान भी गई और तेरी इज्जत भी।
कौन है? अगर तुम मेरे बाप से मेरे बारे में ना बताती तो मेरा बाप मुझे पंचायत में सबके सामने जलील ना करता और गांव निकाला नहीं देता। यानी कि जो भी हुआ सब तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी के दिन तो तेरे पूरे हो गए। क्यों ना यमराज के पास पहुंचा दूं, यमराज के पास पहुंचा दूं। अच्छा लगा है ना? अब चिल्ला, चिल्लाना। सरपंच साहब आप आइए ना, आइए बैठिए बैठिए। मैं यहाँ एक सरपंच की हैसियत से नहीं बल्कि एक बेटी के बाप का दर्द बांटने आया हूं। पता नहीं मुझसे क्या पाप हुए थे कि भगवान ने मुझे ऐसी औलाद दी जिसकी वजह से घर की खुशियां बर्बाद हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं सरपंच साहब? आपने मेरे घर की इज्जत को अपनाया और गांव में उठने वाली उंगलियों को रोका है और इतना बड़ा एहसान कर दिया, आप माफी मांग रहे हैं? मैं आपकी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा, उसे समाज में सर उठा के चलने का हक दिलाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलता हूं। रोशनी, ले बेटा दवाई ले। पानी पी। बेटा अब तो आराम कर, चल अच्छा सो जा, हजरेट चढ़ जा, ले जा। अच्छा चल चल चल। ठीक है। बेटा जो हुआ मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। जिस दरिंदे ने तेरी जिंदगी खराब की है ना, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। अब तू आराम कर। माँ, अरे रे आराम से आराम से। बैठ बैठ। बचपन से लेकर अभी तक मैंने अपनी माँ को तो नहीं देखा, लेकिन हाँ वो बिल्कुल आप जैसी होंगी। पर किसी और की गलती की माफी अगर एक माँ मांगे तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा।
कभी माफ नहीं करेगा। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू चिंता मत कर। सब ठीक हो जाएगा। आराम कर। रोशनी की तबीयत कैसी है अभी? अभी दवा खिलाकर सुलाकर आई हूँ। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, तेरे लिए दुख दायक हूँ मैं। आप जो इस तरह से छटपटाएंगे, ऐसे आलम में हम पागल हो जाएंगे। क्यों शोर मचा के मेरे दुश्मनों को बुलाना चाहती है? इस रात को दिन से मिलाने आया हूं मैं बाली, तुझे खत्म करने आया हूं। तेरी वजह से मेरा घर छूट गया, तेरी वजह से मेरा परिवार छूट गया, तेरी वजह से मेरा समाज छूट गया, तेरी वजह से। और देख, जिस बिस्तर पे तू बैठी है ना, ये भी तेरी वजह से छूटा है। और सुन, अगर तुझे इसी पे गिरा के मार डालूं तो क्या करेगी? हाँ, क्या करेगी? अच्छा नहीं किया तूने, अच्छा नहीं किया। शोर मचा के पूरे घर को सर पे चढ़ाना चाहती है मेरे। अभी मिलकर आया हूं। इस राक्षस ने जरा भी रहम नहीं किया इस फूल जैसी बच्चे पर, ये सब करते हुए। मैं तो तुझे बहुत आसान मौत देना चाहता था, लेकिन तू तो तड़प तड़प के मरना चाहती है, तड़प तड़प के मरना चाहती है। ये आवाज कैसी है? बिल्ली होगी। रोशनी की आवाज। हाँ। रोशनी का है। मुझे पता है वो कहां होगी और उसे कौन लेकर गया है। कितनी आसान मौत देना चाहता था मैं तुझे, पर तू है कि तू मानी नहीं। क्यों तड़प तड़प के मरना चाहती है? आसानी से मर जाना मेरी जान। नहीं मरना चाहती, नहीं मरना चाहती, नहीं मरना चाहती। डर लग रहा। तेरी सहेली भी ऐसी डरी थी जिसे मैंने तड़पा तड़पा के मारा था।
तूने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया और मेरी दोस्त की भी जान ले ली। और जैसे तूने मेरे दोस्त को तड़पा तड़पा के मारा है, वैसे तू भी मरेगा। अच्छा अच्छा मरेगा। मुझे नाम है मेरा बाली और तूने मुझे दी है गाली। अब तू मरेगी साली। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की तुमने जो कहाँ गया? लगता है चला गया। लगता है चला गया। बाली 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 चला गया नहीं, आ गया तुझे जान से मारने, तेरी कब्र खोदने। रा 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 मुझे गुस्सा तब नहीं आता जब तेरे जैसी चमड़ी मुझे गाली देती है। मुझे गुस्सा तब आता है जब कोई मेरी सुनती ही नहीं। रखेल बन के रहेगी तो फायदे में रहेगी। अगर दासी से रानी बनने का ख्वाब देखा ना तो तेरे लिए बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। तेरे जैसे हैवान को तो मैं देखना न पसंद करूं। दासी तो बहुत दूर की बात है। कुत्ता है तू, कुत्ता। कुत्ता? क्या बोला? कुत्ता हूं मैं? तेरा इंसाफ तो ऊपर वाला करेगा। इंसाफ ऊपर वाला करेगा? हाँ। यहाँ का इंसान भगवान सब मैं हूँ। और कुत्ता बोला है ना तो कुत्ते जैसी हरकत भी देख। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है ना, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है ना, तो चीख चीख। दर्द हो रहा है ना, कुत्ता हूँ मैं, कुत्ता तेरा कुत्ता। कुत्ता बोला था ना, आज तेरी बोटी बोटी करके खुद ही खा जाऊंगा। तड़प तड़प रो बिलक, अरे बिलक ना, तुझे तुझे तो बहुत बुरी मौत मारूंगा मैं। मर तड़प बिलक, जब तक तेरी बोटी बोटी करके चील कौवों को न खिला दूं तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा मुझे। भगवान के लिए छोड़ दूं? भगवान के लिए? अरे अगर तुझे भगवान के लिए छोड़ दूंगा तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? और किस हद तक गिरेगा दरिंदे? तू संभाल अपने आप को, इसे मैं देखता हूँ। तेरी जैसी औलाद पाकर कोई माँ बाप खुश नहीं रह सकता। कमीने, तू है तेरी जिंदगी पर। तेरी वजह से मैं सर उठाकर नहीं चल सकता। तूने मेरा नाम खराब कर दिया
अरे भरी पंचायत में मुझे रुसवा होना पड़ा सिर्फ तेरी वजह से। लानत है तेरी जिंदगी पे। तूने कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब की है, कितनी लड़कियों को बर्बाद किया है तूने। तू औलाद नहीं, सांप है सांप। और ऐसे सांप को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे सांप को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मारो मत पिताजी, मारो, मुझसे गलती होगी पिताजी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई पिताजी। मैं कितना भागा बेटा हूँ जो अपने ही पिता का सम्मान नहीं कर पाया। अरे जिसका सम्मान पूरा गांव पूरा समाज करता है, मैं ही उसे इज्जत नहीं दे पाया। पिताजी हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, हो सके तो इस बेटे को, इस नालायक बेटे को माफ कर दीजिए पिताजी, माफ कर दीजिए। अगर आप तो मैं उस लड़की से भी माफी मांग लूंगा पिताजी, मैं उस लड़की से माफी मांग लूंगा पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, माफ कर दीजिए पिताजी। क्या तुझे वाकई अपनी गलती का एहसास है? हाँ पिताजी, हाँ, मेरे जैसे कमीने इंसान को जीने का कोई अधिकार नहीं है, जीने का कोई अधिकार नहीं है। पिताजी अपने बेटे को अपने सीने से लगा के माफ कर दीजिए, एक बार। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। मुझे खुशी है कि तुझे अपने इन आंखों में देखिए पिताजी, इन आंखों में आपके लिए गुस्सा और इन लड़कियों के लिए ना हवस दिखाई देती है, हवस दिखाई देती है। बदबू आती है, इस खून में से बदबू आती है पिताजी, बदबू आती है। पिताजी मैं जानता हूँ आप इतने ताकतवर हैं, इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। आज इस बाप बेटे का किस्सा ही खत्म। माँ, ये तूने क्या किया माँ? जब एक बेटा अपने बाप को मारने पर उतारू हो जाए ना, तो दुनिया की हर औरत का धर्म है कि अपने पति का साथ दे उन 7 वचनों का जो उसे 7 फेरे लेते वक्त दिए थे। अरे हमारा घर तो मंदिर जितना पवित्र था, जिसमें तेरे जैसे परिंदे ने जन्म लेकर उसे अपवित्र कर दिया। क्या नहीं दिया तुझे? प्यार दिया, दुलार दिया, और तूने क्या सिला दिया? हमारा ही खून बहाने लगा। तो जैसे दरिंदे का मरना जरूरी था। आज तूने मुझे मारा, काश इस गाल पर तू बचपन में ही थप्पड़ मार देती माँ, बचपन में ही थप्पड़ मार देती। मास्टर का पहला थप्पड़ और माँ बाप का पहला थप्पड़ बच्चे को कभी गलत रास्ते पे नहीं जाने देता माँ, बच्चे को कभी गलत रास्ते पे नहीं जाने देता। अगर तू बचपन में ही मेरे गाल पे थप्पड़ मार देती तो ना तो आज तेरी कोख सुनी होती और ना इसके जैसी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होती। माँ कहीं ना कहीं माँ बाप भी गलत होते हैं, माँ बाप भी गलत होते हैं।
क्यों अपने बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज करते हैं? अगर बच्चा बचपन में छोटी छोटी गलतियां करता है तो बड़ा होकर वो बड़ी गलती करेगा माँ। बड़ा होकर बड़ी गलती करेगा जैसे तेरा बाली ने की। माँ, लेकिन मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी मौत मेरी माँ के हाथों हो रही है। जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा माँ, सबसे एक ही बात कहकर जाऊंगा कि कभी कोई बाली की तरह बिल्कुल ना बने माँ, बाली की तरह बिल्कुल ना बने। कुत्ती कुत्ती मैंने अपने बच्चे को मार दिया। अपने हाथों से अपने बच्चे को मार दिया। हत्या कर दी मैंने अपने कोक की। ये भगवान मुझे कैसे माफ करेगा?